टैरिफ वॉर चल रहा था, अमेरिका ने टैरिफ थोपे तो चाइना पर भी, भारत पे भी। तो चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल, जो एआई के लिए, जो चिप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती है या कोई युद्ध में विमान बनता है, युद्धक विमान बनता है, उस सब में, ट्रेन में, हर चीज में इस चिप के बिना कुछ नहीं हो सकता। और चिप बनेगा किससे? रेयर अर्थ मिनरल से। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे विनीता, उसी से ये एस्टेब्लिश हो रहा है, एक उदाहरण एस्टेब्लिश होने का, कि अमेरिका और चाइना, भारत में एक एआई समिट हो रहा है, उसमें चाइना का एक रोबोट जो एआई फैसिलिटी से वहां से लैस है, उसको एक यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया। ये अपराध तो है ही ये, लेकिन इस तरह का अगर चाइना जैसा देश अगर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस कोशिश में हमेशा है कि भारत सुपर पावर इसमें ना आए, कॉम्पिटिटर ना बने। तो उसने दिखाया कि यार ये सब बकवास है। उन्होंने दिखाने की कोशिश की, इनका एक यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसने हमारे रोबोट को, हमारे एआई सिस्टम को लेकर के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वहां से आया थी, तो ओरिजिनल चीज जो है ना, वो वहां से लेकर के ये कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको जुगाड़ तंत्र कहते हैं। विनाशक रूप ले सकता है और डोमिनेट कर सकता है कोई भी कंट्री। जैसे अभी हम उदाहरण लें, अमेरिका और चाइना, ये दोनों सुपर पावर है आज के डेट में एआई के मामले में। एआई का मामला क्या है कि आपकी पूरी के पूरी डाटा, आपके देश के पूरी डाटा, इंडिविजुअल्स के डाटा, और हर इंडिविजुअल्स किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होता है, बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ा होता है, स्पोर्ट्स से जुड़ा होता है, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। इसका सेंसिटिव जानकारी अगर किसी दुश्मन देश के पास पहुंचे, तो निश्चित रूप से वो आपको डोमिनेट कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। एक वक्त था जब इस बारे में होड़ हुआ करती थी देशों के बीच में कि न्यूक्लियर ताकत जो है वो किसके पास आए। उसी से आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी सुपर पावर थी। अब उसकी होड़ की जगह सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि ऐसा शस्त्र जो देशों के बीच में बड़े युद्ध को ऐसे अंजाम देगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपका फोन, एक डिवाइस आपके लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है, बल्कि देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी और एक बड़ी थ्रेट का हिस्सा बन सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस एआई की जिस पर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत किस स्तर पर आता है, किस लेवल पर है। चीन और अमेरिका ने हमारे लिए किस तरह के द्वंद्व यहाँ पर पैदा हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं सुजीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सुजीत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एआई क्या इतना ताकतवर है कि ये न्यूक्लियर जैसी सुपर पावर बनने वाली, मतलब कि जिसके पास न्यूक्लियर है वो सुपर पावर बन जाता है दुनिया में, जिसके पास एआई की ताकत है, क्या वो सुपर पावर हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध और न्यूक्लियर हथियार का एक दौर दुनिया ने देखा है। शीत युद्ध चला, उसके बाद अभी कोई लड़ाई होती है तो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की धमकी दी जाती है। लेकिन इसमें कुल मिलाकर के जो मानवता की की क्षति पहुंचेगी, उसे देखते हुए अब एक नया युद्ध के तरफ दुनिया, एक जिसको डाटा युद्ध कहते हैं, डाटा डिप्लोमेसी, ये एक जो एआई जिसको हम लोग आज कह सकते हैं, एआई जिसको कह रहे हैं, वो एक बहुत ही विनाशक रूप ले सकता है और डोमिनेट कर सकता है कोई भी कंट्री। जैसे अभी हम उदाहरण लें, अमेरिका और चाइना, ये दोनों सुपर पावर है आज के डेट में एआई के मामले में। एआई का मामला क्या है कि आपकी पूरी डाटा, आपके देश के पूरी डाटा, इंडिविजुअल्स के डाटा, और हर इंडिविजुअल्स किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होता है, बिजनेस एक्टिविटी से जुड़ा होता है, स्पोर्ट्स से जुड़ा होता है, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है। इसका सेंसिटिव जानकारी अगर किसी दुश्मन देश के पास पहुंचे, तो निश्चित रूप से वो आपको डोमिनेट कर सकता है। लिहाजा ये एआई का जो वॉरफेयर चल रहा है, एआई में जो डोमिनेंस की बात है, फिर वॉरफेयर हम नहीं कह सकते, लेकिन डोमिनेंस की जो बात हो रही है उसके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, इसी दिशा में ये एक बहुत सोची समझी है। और चूंकि इसमें एक चीज है कि आम लोगों के समझ में एआई, मुझे लगता नहीं कि ये मैंने बहुत ज्यादा समझ में आता है कि क्या और कैसे काम करता है। तो इस लिहाज से जो सबमिट हो रहा है, तो सरकार की भी मंशा है कि मैक्सिमम लोग इसमें आए और हम एक युद्ध को प्रोटेक्ट करने वाले कंडीशन में ना हो, बल्कि हम इस तरह के कंडीशन में आए कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो हम उसका उसी क्षण, उसी मोड में जवाब देने में सक्षम हो सके।
ठीक है, ये अब बहुत गंभीर और एक गहरी बात है जो हम कर रहे हैं, लोगों को समझना होगा जो चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक सवाल है, थोड़ा सा ऑड लाइन है, लेकिन मैं उस सवाल को करते हुए चलूंगी। जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट दिखा दिया, हम बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि चीन और अमेरिका जो है वो सुपर पावर बने हुए हैं सब एआई में, और भारत जो है वो एक तीसरे नंबर पर है। इस तरह की परिस्थिति में हम हैं, ये हम मान के चलें, हम तीसरे नंबर है ना। जी अब जी ऐसे में ये एक ऐसी परिस्थिति का सामने आना और चीन का ऐसे स्पेशली ट्वीट कर देना इस बात को लेकर के, देखिए कि ये एक यूनिवर्सिटी ने हमारे रोबोट को यहाँ पर दिखा दिया है, हमारी इन्वेंशन को अपना नाम दे दिया है, और एआई समिट की तरफ से उस यूनिवर्सिटी को इमीडिएट खाली करने के लिए बोल दिया गया है कि वो समिट का हिस्सा नहीं रहेंगे, इमीडिएट वो हट जाए वहां से। तो ये चीन का इस तरह से ट्वीट करना इस चीज को लेकर, और सोशल मीडिया पर इस तरह से लगातार इस बात को लेकर फजीहत होना, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक तो हो गया सोशल मीडिया पे वो लोग बैठे हैं जो कह रहे देखिए देखिए ऐसा कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक अलग तरह का गंभीर मुद्दा है कि हम कितने ताकतवर, वो कितने ताकतवर। यहाँ पर वेपन ना होकर के एआई टूल्स की लड़ाई हो रही है ना, इसको आप थोड़ा समझाएंगे, ये क्या, इसको किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, हम जो चर्चा कर रहे थे विनीता, उसी उसी से ये एस्टेब्लिश हो रहा है, एक उदाहरण एस्टेब्लिश होने का, कि अमेरिका और चाइना, भारत में एक एआई समिट हो रहा है, उसमें चाइना का एक रोबोट जो एआई फैसिलिटी से वहां से लैस है, उसको एक यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया। ये अपराध तो है ही ये, लेकिन इस तरह का अगर चाइना जैसा देश अगर रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस कोशिश में हमेशा है कि भारत सुपर पावर इसमें ना आए, कॉम्पिटिटर ना बने। तो उसने दिखाया कि यार ये सब बकवास है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की, इनका एक यूनिवर्सिटी है, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसने हमारे रोबोट को, हमारे एआई सिस्टम को लेकर के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वहां से आया थी, तो ओरिजिनल चीज जो है ना, वो वहां से लेकर के ये कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको जुगाड़ तंत्र कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप में है कि वो लोग भी, बहुत पूरी दुनिया इसको देख रही है। और खास करके चौथा एआई समिट है, इससे पहले फ्रांस में हुआ था, सियोल में हुआ था, और ये सारे सारे जो देश हैं ये बहुत ही समझिए कि इस क्षेत्र में आगे हैं। और आपको याद होगा विनीता, अभी इसके पारिस्थितिकी तंत्र को समझना जरूरी है, एआई के पारिस्थितिकी तंत्र को समझना जरूरी है। अभी जब टैरिफ वॉर चल रहा था, अमेरिका ने टैरिफ थोपे, तो चाइना पर भी, भारत पे भी, तो चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल, जो एआई के लिए, जो चिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती है या कोई युद्ध में विमान बनता है, युद्धक विमान बनता है, उस सब में, ट्रेन में, हर चीज में इस चिप के बिना कुछ नहीं हो सकता। और चिप बनेगा किससे? रेयर अर्थ मिनरल से, जिस पर मास्टरी है चाइना की। तो उसने रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट उन्होंने बैन कर दिया, रोक दिया, और रोकने की सारे मार्केट डाउन नीचे आ गए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।